फोटो ऊपर लगी हुई बकरा का, और हमने भी देखा और लोग भी आए, उन्होंने भी देखा, पता नहीं कहाँ से कुछ किया बकरा का। तो कहने का मतलब है कि उसकी श्रद्धा तो क्षणिक है, लेकिन उसको जो कर रहा है उसका बोझ है, उसका ज्ञान नहीं कि भैया क्या क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या दशा होगी। फोटो तो महात्मा समझ के उसने ऊपर में लगा ली, इसलिए लगाई है कि हमारी बिक्री ज़्यादा, हमसे मुनाफा ज़्यादा हो जाए, व्यापार के लिए लगाई है, ये बात और नहीं कुछ। तो कहने का ये है कि लोगों को वही काम करते रहते, उनको क्या नहीं ये काम जो है कितना नहीं और कितना खराब, कितना पाप नहीं, कितना अत्याचार, वो करते रहते लोग। अब ये है कि सावन के महीने में क्या होगा उसको जरा सुन। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। इच्छा है जब महापुरुष के पास जाओगे तो इच्छाएं मरेगी, इच्छाएं मरेगी। और फिर किस घर में निकलोगे आप कि भाई जिसने आपको ये बंधन डाला, जिसने आप बंधन डाल दिया, ये तीनों लोगों का और मसाला बनाकर मिलाकर और जीवों को इसमें बंद कर दिया और कर्मों का उसमें विधान बनाया और कर्मों का अधिकार हमको दे दिया। अब उसी अधिकार का तो हम पल पा रहे हैं, जो करेंगे वो देंगे। तो कहते हैं इच्छा अगर मर जाए, खत्म हो जाए, और जिसने ये बंधन हम पर डाला और उसके घर में पहुंच जाए तो यहाँ से तो छुटकारा हो जाए, यहाँ से तो छूट जाओ, मित्रों से छुटकारा। तो वो भी तो आंखों के ऊपर ही जाना। इच्छा जब करेगी तो यहाँ समझ करके मन बुद्धि चित्त किसी सूरत के साथ आ जाएगा और ऊपर जाने का रास्ता है। तो ससुर कौन है? काल, काल के जिन्होंने जिनको ये राज मिला है, तीन लोग, ये है लोग आपका मित्र लोग, और इसके आंखों के ऊपर में स्वर्ग में 14 लोग हैं, 14 लोग, और उसके ऊपर में यानी माया का, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग। तो ये लोग और अंड लोग हैं, सूक्ष्म लोग, ये तीनों लोगों के राज करते हैं, तीनों लोगों की सुरतों पर, वहाँ की सुरतों पर भी राज कर रहे हैं, स्वर्ग में की भैया मित्रों की सुरतों पर। कहते हैं इच्छा अगर मर जाए तब तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन कब कोई रास्ता बताने वाला तो मिले तब तो हो सकता है। और इच्छा हमारी जीव की केवल सांसारिक यानी क्षण भंगुर और पर्दों के लिए रहेगी, ये तो छाया है, अभी तो दिखाई देती है हमारी आँख, आप भी चाहे बैठे, आप भी बैठे, और इसमें सूरत अलग कर दी जाए तो ये छाया है, और इसको कोई नहीं, मुँह ऐसे कर देगा। घर वाले भी ऐसे मुँह कर लेते, पूछा क्यों करते हो? कह रहे देखा नहीं क्या करता, डर लगता है। तो कई लोगों से सुना गया जब उनकी मृत्यु हुई, भाई क्या हो गया? चले गए, मर गया। तो दरवाजे पर खड़े हो गए तो स्त्री आती है कि मुँह खोल दिया, तो मुँह खोल दिया, देखा उसके चले डर दौड़ गए, अब नहीं देखा। फिर अंदर गई, रो रही, रोती रही, चीखती रही, फिर आई, कहा जरा सा मुँह खोल दो देख। तो फिर मुँह खोल दिया, देखा क्या लगा, अब ले जा, अब बस अब वो टूट गया। तो वो तो छाया है, अब वो जो छाया है जिससे जीवात्मा निकल गई, अब वो तो किसी के काम होगा। तो वहाँ जा करके फूक दिया, और फूक करके वहाँ क्या करते हैं, गांव में शहरों में भी होता है। तो गांव में क्या करते हैं वो, जब लौट के आते हैं तो नहाने धोने का काम करते हैं, तो बट्टा रहता है उसमें नीम की पत्ती कूटते हैं, और कूट करके उसको दांत से दबाते हैं बीच से कि देख अब इधर घर में मत आना, इतना कड़वा हो गया जैसे नीम की पत्ती, अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, साफ साफ कहते। और साल सूप बचा के उसको ले जाएंगे नाके के बाहर गए, अंदर गाँव में भूत बन के भी उसको बाहर निकालते। अरे सुनत तो हुई है,
मन वही है, बुद्धि वही है, तो उसे प्रेम करना चाहिए। भूत बन के भी है, लेकिन कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो ये क्या छाया है? इसी से तो आप इसी में तो घिरे पड़े हो। यही तो वासना है, इसी में लगे हुए कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। कुछ नहीं, ये नगर पंथ। बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह मन। अब कहते हैं कि जब महापुरुष मिल गए, रास्ता जब बता दिया, प्रेम प्यार उनका उनसे हुआ, और फिर उसके बाद में इधर घटा हुआ। ये जो आपकी फैली हुई थी वासना है, ये जब सिमटी और दरवाजे पर यहाँ तो कहते हैं जब जिसकी को उसने रोका अंदर, तो कहते हैं श्याम कंज, श्याम का, यानी चारों तरफ में नीला और बीच में सफेद है, उसको श्याम कहते हैं। लेकिन शुरू में चारों तरफ से सफेद है, बीच में नीला नीला, और बीच में जब सफेद आ जाएगा और चारों तरफ से नीला हो जाएगा, और श्याम कहते हैं उसमें मन हमारा रुक गया, टिक गया, ठहर गया। उसी में रोकना, क्योंकि वो दरवाजा है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का दरवाजा है। अब कहते हैं कि इच्छाएं इधर नहीं सिमटेगी और मन इधर बुद्धि चित्त नहीं रुकेंगे, चिंताओं नहीं होगा, तो अंदर कौन जाएगा? अब कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई, उन्होंने रास्ता बता दिया और उसको करने लगे। क्यों? कि हमको वादा पूरा बताया, याद कराया कि देखो तुमने जन्म के वक्त में वादा किया था कि भजन करेंगे, तो उसको याद हो गया। अब किसी किसी को याद हो जाता है कि हम अपना वचन पूरा करें, हम जिसमें आए महापुरुषों के वचन सब करके, और नहीं तो किसी को याद नहीं। सुनाए कौन? जब किसी को मालूम तब सुना, तो श्याम कंज में मान मेरा मुआ, उसमें जाकर के ले हुआ, उसमें मिल गया, उसमें रस हुआ। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोरी आशा। हम कहते हैं कि बादल गरजते हैं बहुत मधुर। तुम्हारी रामायण में भी लिखा जिससे नहीं कहते कि मधुर मधुर गर्जा इधर हो रहा, हुई विष्ट जनों पर कटोरा, दामिन दमक नहीं घनमाई। कहते हैं उस आकाश में बादल गरजते और बिजली चमकती है, और ये प्रकाश तो है तो बाहर का बादल का, ये बाहर बिजली, लेकिन प्रमाण देते कि मतलब है बादल करते, ये बादल ही करते, वो अंदर की स्थानीय गर्जन, जो स्थान पर पैदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हुए की गर्जन हो रहे हैं। कहते हैं उस गर्जन के साथ ये बिजली चमकती है और प्रकाश छाता जाता है, यानी प्रकाश रुकता जाता है। और बिजली ऐसे चमकी बंद हो गया तो नहीं ऐसे करेगा, कब तक करेगा? जब तक गंदगी नहीं आती। जो ये गंदगी वाली पड़ी निकली तो प्रकाश छाता जाएगा, रुकता जाएगा, ठहरता जाएगा प्रकाश, और आवाज़ बढ़ती जाएगी। बादल बहुत जोर से जाते, तमाम गर्जन हो गई। जब सफाई होने लगेगी दुनिया आने लगेगी, दुनिया आने लगेगी, तरह तरह के बाजे बजेंगे, और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मोहित लगेगा कि हमने ऐसा कहीं न देख सुना और न कहीं ऐसा रख पाया। ऐसे रसीले बाजे थे, ये बाजे कुछ नहीं, वो तो बहुत रस भरे बाजे, वो सुनाई देने लगते तो बादल बचड़े भी नहीं चलते। आशा भी मुड़ गई, मन भी मुड़ गया, किसको उसको सुनकर के मन तो वही आवाज़ सुनना चाहता, उसी आवाज़ को पकड़ के उतारा गया, सूरत भी उसी आवाज़ को पकड़ के उतारी गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी आवाज़ को पकड़ के सूरत के साथ, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऊपर बैठा दिए गए। ये बैठ के ना, ये इसको तीसरा से आ गया चक्र, इसको छठा चक्र कहते हैं। यहाँ स्वयं बैठी हुई, और इधर ये कंठ है, इधर में आपके ये हृदय, इधर नाभि, और नीचे इंद्रियों को दरवाजा, 5 नीचे रह गए और 5 ऊपर है। ये है छठवा। इसके ऊपर सैदल कमल, फिर उसके ऊपर में त्रिपुटी, फिर उसके ऊपर में 10वां द्वार, प्रहलाद, बाबर गुफा, सरस्वती,
5 ऊपर 5 नीचे, ये अंधकार के और ये प्रकाश ऊपर जाता है। तो कहते हैं कि आशा मन था, यानी जितनी कामना थी मन सगल विकल करता तो मुड़ गया और आशा हट गई, संसार की तरफ से कुछ नहीं। और कहते हैं कि मेरा मन उस शाम को जो मन हुआ मोहित हो गया, लग गया, अब उसको पकड़ना लगा और उसको रस लगा, क्योंकि रस मिलेगा तभी ठीक ठहरेगा और रस नहीं मिलेगा तो फिर चढ़ेगा, रसों में भाग भाग करके जाएगा। बोलो। सूरत निरत की झड़िया लागी, दो नयनांत शब्दन से। अब यह है कि सूरत और निरत, सूरत कहते हैं आँख, यानी जिसमें आँख और जब सामने देखे तो उसकी निरत हो जाती है, एक गोलाकार हो जाता है। आपने टार्च लेकर टार्च को आप जलाइए तो आगे गोलाकार हो जाएगा, वही जहाँ तक उसका पर्दा रहेगा तो गोलाकार, और जब आप ऊपर कर दीजिए तो इतना दूर आकार है कि उसका गोलाकार नहीं बनता। तो सूरत और निरत, सूरत की आँख आके उसी को देख करके वो चलती है। कहते हैं कि वो झड़ियाँ लगी, अरे मतलब जैसे वर्षा होती है ऐसे झड़ियाँ लगने लगती हैं तरह तरह की, और फिर धुने आवाज़ें, धुने बाजे अनंत तो सुनाई देगा इससे, 1-2 बाजे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख नहीं, अनंत तो बाजे और तरह भात भात के बजते और भात भात के गाने होते हैं। उधर गाना भी हो रहा है, गाने का मतलब देववाणी हो रही, उसको देववाणी का फिर मतलब यह है कि उसको आकार बल और ईश्वरवाणी ब्रह्मवाणी उसके अतिरिक्त है, वो अलग है। तो कहते हैं कि भाई अब दोनों की अब झड़ियाँ लग गई, अरे दोनों अनंत तो सुनाई दे रही है और प्रकाश उसको सामने छा गया, तो प्रकाश ही में तो दिखाई देगा। अगर आँख खुलेगी नहीं, अंधेरा रहेगा तो सामने क्या दिखाई देगा? तभी तो सूरत उधर देखती है, ये स्वर्ग कैसा है, ये वैकुंठ कैसा, कितना सुंदर है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और देवी देवता किस शरीर में रहते, सब बोध होता है। कहते ये शरीर का बोध है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये है ऐसे। उस शरीर का भी जब देखती, जब खुलती है तो देखती, क्योंकि ये भी तो उसी में पहुँच जाती, उसी में निकल के लिंग शरीर में खड़ी होती है और वो भी लिंग शरीर हो, ये भी लिंग शरीर, इस सूरत का भी लिंग शरीर और उसका भी लिंग शरीर। जब उसमें खड़ी हो जाएगी, छोड़ देगी इस मिनटे को, तो वहाँ का बोध हो जाएगा, वहाँ का ज्ञान हो जाएगा, तो अनंत तो थोड़े सुनाई और ऊपर से वर्षा हो गई, दिन के आपने देखा बादल ज़्यादा आते ना, तो वर्षा एक तो बुल बात होती है, वर्षा होती रहती है, यानी मूसलाधार नहीं वर्षा, धीरे धीरे के स्तर का फल पड़ा, ऐसे ही अमृत की वर्षा आप मन जो है और उसमें लग गया, क्योंकि मन तो यही चाहता था कि उसको सुख मिले अपना। सूरत तो चाहती है, लेकिन उसकी वजह से सूरत और मन का दोस्ती हो गई, जब घाट पर बैठ गए तो दुश्मनी हो गई। अब वो नहीं लगता, तो महापुरुष के पास जब गई और उसने जो रास्ता बता दिया, उससे प्रेम किया, आशा मत मुझे उसने रास्ता बता दिया, फिर ये भजन का रास्ता करो तो करने लगा। अब वो अंदर में उसको आगे बोलो। वृद्धयवस्था के तन लागी, काल आई जब सिर पर। ये तो प्रेमियों का जो साधन करते हैं उनका ये है कि वो तो जाग जाएंगे, लेकिन संसारी जो भजन नहीं करते, संसार में लगे पड़े हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को मानते हैं, इसी में धोखा खा रहे, धोखा दे रहे, बेईमानी करते हैं, बेईमानी करा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा कराते हैं। तो कहते हैं भाई उनकी वृद्धावस्था अब देखो आने लगी और काल आकर के अब उन चारों तरफ से संकेत देने लगा कि होशियार आने वाला, मैं अपना हिसाब दूंगा और जो मेरा कर्जा तुमने दे रखा है अभी कर्म कर जाए और क्या, इसी पर तो इस सृष्टि का सब कुछ यही कर्म कर जाए, पाप इसी से सृष्टि कोई पाप पुनः आप छोड़ दो तो यह टिकने का काम, ये तो घर ही नहीं आपको। जैसे ये शरीर का ये मृतलोक है, शरीर का रहने का स्वर, ऐसे देवलोक का स्वर देखो, सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म, उन लोगों गिरे उन देवों की उन सुरतों की जमीन अलग अलग, लिंग शरीर की जमीन अलग, स्थूल शरीर की ये जमीन इसकी
और वो लिंग शरीर की जमीन ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ, सूक्ष्म शरीर की जमीन है ईश्वर के लोक में, और फिर उसके ऊपर में कारण शरीर की जमीन है ब्रह्म, और उसके परे चले जाए तो सूरत कोई, वो तो सुरत ही सूरत है, फिर शब्द ही शब्द है, तो सुरतों की जमीन तो ऊपर रहना, क्या करेगा? ये तो देश आपका है, ये तो परदेश है, फंसे पड़े हुए। अब कहते हैं कि और जो है बेचारे ये बुढ़े हो गए, इनको संकेत मिलने लगा, देखो अब मैं आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर थक गए, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता और समझा नहीं जाता, अब मैं आने वाला हूँ। अब उसको मालूम होने लगता, तो कहता है कह रहे मैं मर जाऊँगा, अब मैं चला जाऊँगा, अब ये होगा, मुझे ये मिल रहा, मुझे वो संकेत मिल रहा, तो काल आकर के अपना संकेत देगा, तैयारी करो, फिर भी तैयारी नहीं करता, क्या करेगा जब रास्ता नहीं माना? बोलो। जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुतक जीव मौत दर। अब कहते हैं दोनों बातें हैं, क्यों है? अगर भजन करोगे तो सतगुरु जमपुरी में और 4 खानों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने रास्ता बता कर उठाया और उधर ला करके शामगंज में उधर लगा दिया, और उधर बादल गरजे, बिजली चमकी, उधर में अनंत उन्होंने सुनाई देने लगी, और उसमें आप लग गए तो सतगुरु जमपुरी से बचा लेंगे, क्योंकि सतगुरु रास्ता जब बताएगा तब तो आप बच सकते हो। बाकी जीवों के लिए, बाकी जीव क्या है कि वो मौत तक, यानी मौत, वो ताक रहे कह रहे बाप आने वाली, हमने कैसे, हमने कुछ नहीं किया, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं मालूम, ना आगे का मालूम, पीछे का मालूम, कहाँ से आए और कहाँ जाए। लेकिन कहते हैं कि जमपुरी से कौन रोकेगा, कौन सवाल करेगा, कौन बचाएगा, कहते सतगुरु जो मालिक से मिला हुआ वो। बाकी तो अभी घाट पे जा रहे, पहुँच गए घाट पर, उनको संकेत मिलने लगा, और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती, क्यों? तो उनका कोई है ही नहीं, उनकी सवाल करने वाला कोई नहीं, और तुमने जिस किसी से भी अपना संबंध किया वो अंधा है, तुम भी अंधे, वो भी बहरा, तुम भी बहरा, अब ना उनकी कोई सवाल है तुम्हारी। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेला, दोनों नरक जाते, तो उसी रामायण में लिखा जिसमें तुम पढ़ते हो और पढ़ा होगा, उसी में लिखा होगा गुरु चेले दोनों जाते हैं, अंधा वो बहरा ही अंधा, वो जो कुछ कह वो देखता नहीं है, गुरु तो देखता नहीं, वो उसकी बात सुनता नहीं, सब समझता। अब गुरु अगर मिल जाए सच्चा, ऊपर आने जाने वाला, ले जाने वाला, तब तो रास्ता बताएगा। तो द्वार पर आकर के बैठा दिया, और ऊपर को लिए जा रहा गगन की तरफ, और अनंत धुनें वो सूरज सुनने लगी और प्रकाश को देखने लगी। तो बचाव तो सतगुरु इस प्रकार से कर देंगे, और बाकी जीव उनका क्या बचाव होगा, उनका तो कोई रक्षा कह नहीं। बोलो। काल घटा जब से आकर छाई, धारा धारा मौत अधिक। अब काल की घटा उधर से आई मर गई, तो उसका होश समाप्त होने लगा। अब यही इसकी परख पहचान है कि उसका होश समाप्त, और कोई आता है कि पानी पी लो, थोड़ी देर में ले लेगा गिलास, पी लेगा जरा सा, और मतलब ये कहेगा हमने पानी नहीं पिया, फिर कहेगा अच्छा तुम रोटी भूख लगी है तो रोटी रख दीजिए, तो थोड़ी देर में कहेगा रोटी नहीं खाई, रोटी आपको रोटी दे दें, क्या भाई अभी तो तुमने खा ली थी, चलेगा पानी पिया, फिर पानी मांगे क्या पानी पिला लो, तो अभी तो पिलाया भी, तो फिर कह अब उसको कुछ कहिए तो कुछ होश नहीं होता। अब यह है काल की मौत धारा, यानी जाने की छाले लगे, एकदम से उसको घेर लिया। अब कोई कुछ कहता है तो कुछ नहीं। अच्छा किसी तरफ को अगर वो कहता मेरी तरफ देखो तो कुछ नहीं देखो, भूलने लगा। यानी जैसे बचपन में था कि जब बचपन था तो किधर देखता था, कोई कहे मेरी तरफ देखो तो देखो, मेरी तरफ सुनो कोई बचपन, तो जो बच्चे की अवस्था वही बुढ़ापे, वही मौत की अवस्था होने लगी। अभी तो ये शरीर की अवस्था जो बिसरने लगा और देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। अब सुन भी बंद किया, सुनना भी, और देखना भी बंद किया, और समझना भी बंद किया,
और बोला भी बनते और चारों तरफ से पहले से ही घेरेगा उसको और चारों तरफ घटा चला मौत को ले जाने की तैयारी है। बोलो जीवने करहे घबराई काया गयो नदी न ढुआ। आप कहते हैं कि जीवन घबरा रहे क्या करना, कायागढ़ को उन्होंने आकर के ढा दिया, गिरा दिया, यानी जीवात्मा को निकाल मार के धड़ाक से गिरा। अगर खड़े हो गए तो नहीं गिर जाओगे। तो आप क्या कहते हो न जानने का कि हाथ फेल, हाथ फेल नहीं होता, तुरंत को उसमें से निकाल दिया, फिर घाट करते और बड़ी मार पड़ती है बाहर। वो अपनी मार किसी को सुना नहीं सकता, ऐसी बेदम मार, ऐसी मार कि जल्लाद भी ऐसी मार नहीं करेगा, ऐसा कठोर दंड नहीं देगा। अब बड़ी मार जरूरत तो पड़ती चारों तरफ से एकदम से कोहराम मचता है। तब आप कहते हैं घेर लिया और घेर करके जबरदस्ती तो उसकी वासना उधर वहाँ तमाम लगी हुई है वासना, तो वासना ही का जन्म होता है। और बस उसको निकाल मार किया और गिर गया, बस। तो जलमत मरण दूसरे दुख हुई, जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आड़ मच रही को दे नहीं सकता, कितनी तकलीफ पीड़ा होती है। और उसका और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की। अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता, और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहा, तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं मालूम, हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं आपको। इसलिए वो देखते हैं तो बताते हैं। तो उन्होंने तो कहा घर को डाल दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहाँ धर्मराज बैठा हुआ सब हिसाब करता है। तो फौरन उसको ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या हो सब, और तुरंत मतलब देखा हुआ, देर क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते हैं, और बस उनको पकड़ा दिया, जल्दी तो ले जाओ, सजा सुना दी, उनको ले दिया, जाओ ले जाओ। तो वो देर क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ आने को चीज बता रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और वहाँ कौन सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते, और जीवन एक, और वहाँ अनगिनती जीवों के साथ में घूम रहा। वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। वो कहते हैं महापुरुष कि जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं, और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं। एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यात्रा देते, तो उनको तो अपना बदला लेना, जो आपने किया है अपना बदला यात्रा करते। अब हम आपको जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यात्रा देते हैं, और चिल्ला रहे हैं, कोई समझ कोई बचा नहीं रहा। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, कितनी यात्राएं देते हैं सर। कहते हैं सर फांसी ला, तो चिल्लाता है, रोता है, जीत कहते हैं अब वहाँ बहुत पड़ता है। अब उसकी जहाँ कहा जाए ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीवता मत करो, तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पक्षी को मत मारो, तो सुनता ही नहीं। और जब वहाँ जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, किस प्रकार के कष्ट ऐसे देते, और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते, और कैसे टालते, और फिर किस तरह से यात्रा देते, बड़ा जुर्म होता है।
इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया इसको बचाओ, इस जीवात्मा को उसको बचाओ। यही अवसर आपको मिला फिर तो मनुष्य शरीर मिला तो चला गया। कोम्बीनार कमाई दे गोते जीव सहे दुख अति कर। अब महापुरुषों ने देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते तो जीव जो है उसी में गोते लगाते उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा शरीर सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म। मनुष्य शरीर की सजा कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु समझ गया कब हो जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहाँ भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभीनर वो नाम ही उसका कुंभी। तो वहाँ पर देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हो रहे, ये देख करके सब तरह से। और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे के संकेत है कि उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे अति तिरास से जीव मुरझा। महापुरुष कहते हैं बड़े निर्दयी हैं जमदूत, उनको दया का क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया कि इनको जाके सजा दो तो सजा देते हैं। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम आता, उनकी त्रास को जीव चिढ़ाते उसमें। तो इतने बड़े बड़े नर्क हैं उसमें चिढ़ाते हैं। मतलब यह है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज़ देते हैं, कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त हो आपने सुना नहीं, और यह मनुष्य शरीर निकल गया आपने उसके बाद तो क्या कर सकते। किसी में सुन लो सुनो, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा है। इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है। बाकी सब जा रहे हैं सब के सब, जैसे कि एकदम बेलम फिर बची हुई वहाँ जाने की। और ये तो इतनी सुनते वहाँ कर्मों को भोग नहीं है उसमें, तो नाना प्रकार के तो कष्ट देते, उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। आगे निखाम्ब से फिर लिपटावे हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसका जलाते ऐसे करके। तो जीव सबके सबके लाते हाथ करके, और मतलब है। और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं सब देखा। तो सीधा जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संताएं उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रहे हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ की भट्टियाँ, इतनी आग है जितनी संसार में आग है, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह है कि इतनी रोशनी वहाँ जल रहे हैं, जला रहे हैं, और हाय हाय जीव चिल्लाते हैं। क्या करोगे, करोगे क्या बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी सरपन माला देगा। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी मारा मारा काटेंगे कि लाओ गया। अब हर तरह का मुश्किल है, यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी आगे नहीं मिलेगा, वो तो अथाह आ जाता है। वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं, यही शरीर है आपका और कोई शरीर नहीं है। तो इसी से यातना आपकी इसी कर्मों से होती है। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते और ऐसे इसको खोए देते। बोलो। मारे मारे 14 से होई
पति गति अपनी सब विधि खो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहरा मचता, मारो मारो मारो, जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है कि उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेते किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती? उसको महापुरुष नहीं मिला, यानी रास्ता दिखाने वाला, ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुंवारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है, तब तो ठीक है। महापुरुष नहीं मिलेंगे समझे को, आपने उससे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास गए तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई? जो महापुरुष नहीं हुई, संजीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो आप पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं, सारे सुख इधर तो पीटे जा रहे एक एक नर में। तो कितनी सुरते पिट रहे, हमें आपका शरीर टूट गया और आ गए, और का शरीर टूट गया और आ गए, तो वो सब वहाँ जाके पिट रहे हैं, सबसे मारे जा रहे हैं। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा बचाने। ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। हालत तो कुछ और है, बोलो। नर्तन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उसको कुछ, और जब पूरा भोग भगा लेंगे तब जा करके फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखवज और अवतार, इन चारों खानों में। अब सुरते तो वही है, यही सुरते नरकों में गई, यही फिर वहाँ भोग करके या यहाँ से वहाँ न गई तो 84 में गए, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको, मनुष्य शरीर तो दर्जे में नहीं होता, इसलिए पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा, और सब लोग भोगलोगे तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं, इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला, और फिर तुम नहीं जा रहे, वही काम फिर बाहर होने का कर रहे हैं। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी समझे नहीं, फिर कोई समझाने वाला आपको मिलता नहीं, वहाँ जाती। बोलो। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात। कहते हैं कि ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गत इस तरह की हुई। और नरदेही जब बात चली, ये नरदेही बात कही, फिर नहीं मिलना, बात कहते थे मिलेगा नहीं, यहाँ पूरे मिले। अब जब वहाँ नरकों में चले गए, 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल? यही सोचते हैं, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहाँ जा दूसरा और कुछ। अब वहाँ तो जब भोग लेंगे तो निकलती चली जाएंगे वैसे, और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की होनी, गऊ और बैल की होनी है। इस योनि के बाद सबको सही मिल जाता मनुष्य, ये आखिरी योनि। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य नहीं मिलता। चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, ईसाई के, चाहे छोटे के, बड़े, जहाँ कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य में ये आखिरी योनि 84 की। जहाँ कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि उससे बहुत शरीर में आएंगे, गौए स्त्री में और बैल पुरुष में, ये मनुष्य। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए? कि भाई आपने भक्ति की, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना माना, इसलिए दुर्गति। बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तेनके मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जम के उस धूप में इतनी बदबू होती है, पेशाब टट्टी में क्या होती है,
मलमूत्र में कि पड़ा हो इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर गया उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हो उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू छूटते उसके मुंह में चिल्लाता, अब क्या कर सकते, उसके मुंह में भर देता। ऐसी दुर्गंध करते हैं दुर्दशा। बोलो ऐसी को गति होगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु। कहते कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान पंडित मौलवी कोई भी हो, बचेगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सतगुरु नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सब कुछ बचा नहीं। अब एक फैसला है महाभक्तों का और उनके वचन कभी चल नहीं सकते। वो तो अमिट है, जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं। वो तो परमार्थी ज्ञान है। आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान है, उसमें तो असत्यता का कार्य किया, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पकड़ा तो सबकी दुर्गत होगी, यही दशा सबकी होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन करना हूँ भाई, इसलिए तुमको सबको समझाता हूँ कि नर शरीर मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। अब ये काम है, भजन करो नहीं, सबकी दुर्गति होगी। भजन बोलो सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाए। नाम सतगुरु से मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार ब्रह्म को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सतगुरु। उसी को संत कहते हैं। बाकी को और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु कहो तो बात अलग है, वो तो जबान की बात है शब्दों की। उसके लगा असली चीज यही है, संत नाम उसी का जो वहाँ पहुँच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुँचेगा वो हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं। और नाम बगैर, उसके बगैर तो उद्धार होगा नहीं, बचाव नहीं होगा। नाम बगैर इस 84 से मरते से बोलो बोलो बोलो। धन्य भागे हम सतगुरु पाया, चरी सूरत मन गगन समा। वो कहते हैं ओ भाग ये मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भाग है, मुझे सतगुरु मिले, और मैं दरवाजे से बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी। कितना मेरा ऊंचा भाग सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में, और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो सोनम डल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग में कुंड भी गई, मैं ईश्वर के लोक में भी गई, और खुदा कहते हैं वो भी देखा, और ब्रह्मांड में गई तो ब्रह्म को भी, जिनको ओम कहते हैं उनको भी मैं कहते हैं। और फिर आगे शून्य मंडल कहते हैं 10वें द्वार को, जो पार ब्रह्म 10वें द्वार में बैठे हैं उनको शून्य मंडल कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ तीनों लोग के पार उतर गए, और कहते हैं निर्भय होकर के झूला अपनी सखियों के साथ, सुरतों के साथ में झूला। ऐसे अपनी झूले की रस्सियाँ जैसी डोरें पड़ी हुई, ये डोर नहीं है ये आपके रुई की हो या किसी और चीज़ की, ये डोर नहीं है, शब्दों की डोरियाँ। कहते हैं उस पर जब सुरतें झूला झूलती हैं तो 1 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे और 1 करोड़ 10। वो कहते हैं जब झूला झूलती है सावन के महीने में तो लड़कियाँ बैठ जाए, लड़के बैठ जाए, उधर जाते हैं पीछे जाते हैं और जोर से पैर मारते। ऐसे ही शब्दों पर झूला झूलते हैं, करोड़ों जोड़ेगा तो कितना बाहर होता है, करोड़ों जोड़ेगा सब, यानी उसके झूला झूला। अब कहते हैं कि आनंद का झूला, तीनों लोग के पार, समुद्र के पार हो गई। अब सुनो तो कोई डर नहीं। कहते किसने ऐसी कृपा दया की और मेरा भाग्योदय हो गया, मुझे सतगुरु मिल गया और उन्होंने मुझको रास्ता बताया।
मेरा उनसे प्रेम और प्यार हो गया और जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। इतना ही तो काम है कि जो वो कहे वो करो, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या? अब तुम कहोगे हम राम की भक्ति करते, भाई कैसे करते? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा चोरी मत करो। क्यों करते आप? झूठ बोलो, झूठ बोलते हो, क्यों ऐसा करते हो? हिंसा मत करना। तो हिंसा क्यों करते हो आप? तो जो वो कहे उसको करो तो भक्ति, जो वो कहे न करो ये भक्ति। तो कहते हैं हमारा बड़ा धन्यवाद कि हमने उनके वचनों का पालन किया और उन्होंने रास्ता बता दिया। तो इस तरह से सूरत हमारी गगन में और चढ़ी और ऊपर जा करके जब आँख खुली तो सब देखने लगी। तो वही देख के सूरत कह रही है, ये गुरु महाराज नहीं कह रहे, ये जो सूरत देख रही है और गुरु महाराज की कृपा से जा रही वो कहने लगी। वो सब कह दे रही ये सब देखा, ये सब स्वर्ग वैकुंठ कहीं दूर है और तो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम आंखें तुम्हारी जब तक नहीं खुलती है, जब तक जाला माड़ा आंखों का नहीं हटता तभी तक दिखाई नहीं देता। नहीं तो आंख हट जाए तो सामने वो तो मृतलोक के दरवाजे पर है और स्वर्गलोक के जाके पर दो बीच में बैठे, उधर स्वर्ग है वैकुंठ, इधर मृतलोक है, दरवाजे बैठे। इधर चाहो तो इधर चले जाओ, नीचे उतर जाओ, उधर जाना चाहो तो चले जाओ, मनो शरीर से जाओगे दूसरा कोई रास्ता। तो सूरत कहती है हमारा बड़ा भाग है, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा दया कर दी कि मुझे पार दिया, इस पार से समुद्र से पार कहा। अब मैं इधर लौट कर बोलो। सभी सुहागिन झूले घर घर। अब देखो सबसे बड़ी बात ये कि जितनी सुनते वहाँ पहले इतनी सुनते हैं कि आप वहाँ खरबों वर्षों तक रहो तो आप कुछ नहीं खेल सकते, इतना भी ढेर नहीं खेल सकते, इतनी सुनते। कहते हैं सभी स्वागत, कहते हैं घर घर झूला झूलते, घर घर। और सावन का मौसम वो देसी सावन का, वो आनंद का देश ले, कहते हैं शब्दों के झूले, शब्दों में झूला झूलते। ऐसा गुलशन गुलजार बहार आनंद का मंगल ऐसा है कि सभी स्वाग तो वहाँ मानसरोवर में स्नान करती है, निर्मल हो जाती है और प्यार प्रयागराज करे वहाँ पर जब स्नान करेंगे तो चढ़ जाएंगे, चली जाएंगे वहाँ प्रयागराज है। यहाँ प्रयागराज है, यहाँ कहाँ से है? मानसरोवर कोई पहाड़ में? मानसरोवर तो गगन के ऊपर और तीनों लोगों के पार जाओ तब जाके मानसरोवर मिलेगा। तो रात पार जाने का रास्ता इधर से शरीर से कहीं जाता, मिट्टी से कहीं मानसरोवर मिलेगा? मानसरोवर तो समुद्र तीन लोगों का, ये मृतलोक और अनंतलोक और ब्रह्मांड लोग इसके पर है। तो कहते हैं सभी स्वागत जुड़ा, सबको स्वाद मिलता है। अब वो बिछोड़ नहीं होगा। अब वहाँ जब स्वाग मिलता है तो फिर कहते हैं भमर, झूला भी झूलती है और मतलब ये फिर उसके साथ भमर पड़ती है और कहते हैं चक्कर मारते घूमते हो। बोलो। पिया विमुख दर से बहु नारी जिनके पति परदेश। अब वो इधर का भी प्रमाण देते हैं संसार का कि आपका कोई पति परदेश में चला जाए तो दूसरे पतियों को देख के दुनिया तरसती रहती है कि मेरे पति तो परदेश चले गए, कब आएंगे? और ये तो अपने पति के साथ आनंद से रहती है, इनके पति देखभाल करता रहता है। इसी तरह से वो जो तमाम सोचते हैं जिनको नहीं मिला, स्वाग नहीं मिला, वो तरसती थी मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। तो तीनों लोगों की सुनते सब तरसती, क्योंकि इधर से जब जाती है सुनते तो सब दर्शन के लिए आते और कहते हैं मेरे ऊपर दया करते, कृपा कर मुझे भी ऊपर ले जाओ। जा नहीं सकती, लेकिन मुझे अगर जाने वाली सुनते खुश हो जाए तो ले जाती हूँ। उनको तो अधिकार होता है, उनके पास शक्ति है, उसमें से खुश हो जाते। तो अब उनके स्वागत के लिए जो इधर से सुनते जाती है तो वहाँ के लोगों की सुनते कितना स्वागत करती है, एक पलक में कितने फाटक बना देते। ये दृश्य देखने को आता, कितने फाटक, हजारों मील लंबे फाटक बना दे, ऐसे विशाल विशाल फाटक कि तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखे होंगे।
ऐसे ऐसे फाटक दिखाएंगे, ऐसे कारीगरों से जड़ेंगे और सब चम 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 दम दम करते हैं। ऐसी रोशनी करते हैं कि ये पृथ्वी के ये जितने भी ये पेड़ों की ये घासें, इन पर अगर सूरज जम उगया है तो कुछ नहीं रोशनी, ऐसी रोशनी है उनमें, ऐसे तो सोचते हैं कितना उनका आदर, कितना स्वागत करती है, कितना मतलब। इसलिए कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे भी ठीक है, या तो नीचे उतार दो या ऊपर ले जाए, दोनों। नीचे उतार दो तो नीचे उतर जाएंगे तो उनके साथ लग जाएंगे, और ये फिर पहुंचा देंगे, नहीं तो ऊपर ले जाएंगे। अब उनको मालूम रहता है संतों को जा रहे, क्योंकि वो देखते हैं अपने मंडल तक ये जा रहे, ऊपर निकल गए, उधर नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती सर, वो निकल के चले गए। और फिर निकल के जब आते तो उनको मालूम, बड़ा स्वागत करते सब मंडलों में, हर एक लोगों में मामूली स्वागत नहीं होता। तो कहते हैं भाई जिनके पति परदेश है उनको तो दुख है, अब यह कि पति तो मिला नहीं, तो सब सोचते रो रहे। और सुरतों के पति वही हो सकते जिनका मालिक से मिला हो, और वो मिला देंगे। इन 3 लोगों को पार करके वहाँ स्वाद दे देंगे और पति से मिला देंगे, आप अलग हो जाएंगे। जो यहाँ आते हैं वो तो नहीं कहते हैं पति, वो तो बताते हैं कि पति तो इधर अंदर का बताते हैं, पति से मिलने वो सबका पति है, सब सुरतों का, सब जीवात्मा होता है। यहाँ की जितनी जीवात्मा उनका भी वही है। ऊपर के लोग कहेंगे जितने 4 खानों में 84 में सब वही की है, सब उनका वो सब मालिक है, उसी को पति है। जो मालिक हो वही पति, उसी को खामिद कहते हैं। बाकी सब सुनते हैं, बाकी जो है बाकी जीवात्मा। बोलो तिनको सावन काला नागा, दस दस खावे ला। क्या करें, सावन का महीना आनंद का, जिनको पति मिल गया हो तो बाहर ले रहे, और जिनको सदगुरु नहीं मिले या जिनको यहाँ पति सावन में नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारी। वो तो इस तरह से जल रही है कि हमारा भी पति होता है तो हमको भी तीर त्योहार करने का ये मौका था। अब ऐसा है कि अगर गुरु मिल जाए तो वहाँ का तीर त्योहार, वहाँ का आनंद, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की शक्ति, वहाँ का बाहर, वहाँ तो कोई कष्ट कलेश है नहीं कि चलो भाई दफ्तर में, खेती में, दुकान में काम करेंगे, बाल बच्चों का ये तो कुछ है नहीं। कोई शरीर ही नहीं, न ये शरीर है, न लिंग शरीर, न सूक्ष्म है, न कारण कोई से कुछ, बस सुरत ही का खेल है, सुरतों का ही जलवा रहता। शब्द सुरत, शब्द ही मुख्य है, उसी के साथ जुड़ जाओ। ये कहते हैं भाई जिनको पति मिल गया उनको तो हालत, और जिनको नहीं मिला वो सावन भी काला, अंधकार निकल देता है। मैं क्या करूँ, अब जैसे बहुत से लोग चले गए, कहीं मर जाए, क्या करते, वही मर जाए, लौट के ना है तो उनके लिए कितना दो, कितनी तकलीफ। बोलो बाहर बरसार में जिमे होई, घट में उनके अग्नि। अरे बाहर कुछ भी मनाओ, कुछ भी करो, देखो तुम कुछ भी खाओ पियो, लेकिन ये कि अंदर में तो आग जल रही कि हमारे पति नहीं। ऐसे ही सुनते सब तड़प रही है, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी तकलीफ सुन लो, हमारे दुख को सुन लो। कौन सुनने वाला, जब कोई है ही नहीं, कोई आपके संभाल करने वाला, तो क्या सुनेगा। सब रो रहे, चिल्ला, सब रो रहे, गरीब भी रो रहा, राजा भी रो रहा, रैयत भी रो रही है, पढ़े लिखे भी रो रहे हैं, अनपढ़ भी रो रहे, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे कि क्या करें। अब उनको कोई रास्ता मिले सबको कुछ करें, तो कहते हैं कि गुरु मिल जाएगा, कोई वहाँ पहुँचा हुआ आने जाने वाला, और उसी की व्यवहार है, वही सब कुछ करेगा और कुछ करेगा। बोलो अब आपको ये सुनाया, इसमें दोनों बातें, कहाँ जाओगे ये भी आपके सामने, और कहाँ से आए भी आपके सामने। तुमको अगर पार जाना है तो पार भी जा सकते हो, और तुमको नीचे जाना तो नीचे भी जा, डूबना है तो डूब भी जा। लेकिन यह है कि सब किताबें जितनी भी है सब ये कहती है महापुरुषों को, किताब में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे किताब में कुछ नहीं मिलेगा, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब मत पढ़ो, जो हम पढ़ा दें पढ़ो, जो हम बता दें। फिर किताबें बाद में जब तुमको बता दें तुम करो, और उसके बाद तब किताबें तुम्हारे समझ जाएगी। लेकिन किताबों की एक बात समझ नहीं आ सकती,
तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए किताबें आप गुरु का काम नहीं करेंगे, किताबें तो एक चिन्ह है। कब चिन्ह आपको मालूम होगा? जब आप गुरु मिल जाएंगे, कमाई करोगे, और जब उसका अनुभव साक्षात्कार होगा, जब लोगों में जाओगे और जब जीवात्मा की आँख और कान खुलेंगे और जब देखेगी सुनेगी, तब ये किताबें चिन्ह हो जाएंगी। यह है संकेत, प्रमाण कि नहीं नहीं यार जो ये बताया वो ठीक है। हम ये देखते हैं किताबों में भी महात्माओं ने और प्रेरियों ने प्राप्त किया कराया, ये प्रमाण है। किताब से कुछ नहीं मिला। हम भी वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज हमको कहते हैं। औरों ने भी यही कहा कि किताब से कुछ नहीं मिलेगा, किताब नहीं। और जब चलोगे भजन करोगे तो किताबें तो सहायक इसलिए बन जाती है कि शंका दूर हो जाए। कोई शंका करने का रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो ऊपर जाने का और सत्य मिलने का। अगर ब्रह्मा के पास जाना विष्णु ऊँचे ऊँचे स्वर्ग में कोण में तो इधर से जाना, ऊपर जाना तो इधर से जाना, और ऊपर जाना इधर से जाना। तो जब वही होकर के ऊपर जाओगे तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, रास्ते से जाओगे, उसी में होकर के रास्ता है। यह है सूचरी का रास्ता, वो लिंग शरीर का रास्ता। आगे जाओगे जो ईश्वर लोक में तो वो सूक्ष्म शरीर का रास्ता, जाओगे वहीं से। फिर ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में तो कारण शरीर का रास्ता, और ऊपर चलोगे तो शब्द का रास्ता। रास्ता तो वही है, रास्ता और दूसरा नहीं है, रास्ता तो एक ही है। अब तुम्हारा ये तुमको बताने वाला कोई नहीं मिला तो क्या करें। ये आपको समझाया अच्छी तरह से कि आप भजन कर रहे हैं। हमारा जो इसी बात पर है, कुछ में कोई बात नहीं करना, बस सीधी बात ये कि आप जितना भी समय बचा सके भजन कर लो, समझ गए। और थोड़ा सा जो कहे उसको करो। तो क्या कहेंगे आप? घर से निकल जाओ, यानी खाना छोड़ दो, ये कहेंगे तो तुमसे कहते खाना भी खाओ घर में, बाल बच्चों के बीच में रहो, त्योहार आए रहे का सत्कार करो, तब तक दुकान खेती का काम करो। किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए करो। वो तो एक निमित्त मात्र है, जरिया। तो भाई ये काम करते हैं, इसके हमको नहीं देते। कपड़े सबको पहनना, खाना सबको चाहना है, जो दुकान में हो चाहे खेती दफ्तर में, खाना सब खाएंगे। कोई तो नहीं कि वो खेती का काम करता खाना नहीं खाता, वो अनाज भी खाएगा। दफ्तर वाला ये राजा भी राज करता, उसको भी तो यही काम करना है। तो वो काम करो और समय इसमें से थोड़ा बचा अपने जीवात्मा के लिए, तो भी 8 घंटा 1 घंटा जो भी। हम तो कहते हैं आपको 2 घंटा बचाना चाहिए, 22 घंटे आप वो भी काम भी करो, सोना भी करो, 2 घंटे बचाओ, सुबह और शाम लेट के करो या बैठ के करो, भजन करो, मछली कीजिए भजन, वही बताएगा। अभी तो ये सब चीज़ें सुन रहे हो, और थोड़ी देर के बाद जब किराए का मकान चला जाएगा तो आपको कुछ समझ नहीं, समझाने वाला धीरज देने वाला फिर मिलेगा नहीं आपसे। अभी समझ अभी अच्छा है, और उतनी बातें समझाता हूँ कि तुम हमसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे, उसलिए उसको समझ लो, यहाँ पूछोगे वही सब है, वो आपको वही मिलता रहेगा। ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा बहुत आए संख्या बढ़ जाती है तो सबका उत्तर नहीं मिल जाता, इनका भी उनका भी उनका भी, नए आने वालों का, पुरानों का, ऊपर जाने वालों का, नीचे, सबका उत्तर मिल जाएगा। सबका सत्संग में कोई चीज़ छूटेगी नहीं, सबकी चीज़ उसके काम की चीज़ आ जाएगी। और चित्त लगा करके सुनो, चेत करके, ताकि कोई शब्द खाली न जाए, और इधर का उधर का सब पकड़ लो, जो तुम्हारा सहयोगी हो उसको रखो, और जब जरूरत पड़ेगी तो सब याद हो जाएगा, समय पर वक्त पर सब याद हो जाता है कि ये कहा था, ये कहा था, ये बात। तो भजन कर लो, अच्छा रहेगा। आज कल तो मुहूर्त का दिन था, आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन। अगर वहाँ जमीन सूख गई तब तो ठीक है, तो कराऊंगा, लेकिन शाम को यही होगा। और शाम को आपको देंगे नामदार रास्ता बताएंगे, जो नए लोग आएंगे उनको रास्ता बताएंगे, लेकिन जितना आपको कहा जाए उतना आप पालन करो। ऐसी चीज़ नहीं कहा जाएगी कि जो आपका शरीर किसी तरह का यानी तकलीफ पाए, कोई चीज़ कही जाएगी जिससे कि आप वहाँ और सूरत का भला इसका काम बने, ये अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, वही आपको बताएगा। आप भजन कर लो, और भजन करना आपको बताएगा। भजन वो खंजड़ी बजाना नहीं है, खंजड़ी तो अपने आप बज रही,
बिना हाथ पैर के अपने आप बज रहा। वो तो अंदर में बज रहा सब। जब घाट पे बैठ के सुनोगे तो घर बाजा हो रहा, कोई बाजा यहाँ बाजे क्या, ये उसी का ये निशान है। ये बाजे आजे थोड़ी है, ये बाहर जो बजते ये बाजे, ये सब जो शादी आदि बजाते हैं कुछ नहीं, ये उसी का निशान है। महात्माओं ने बनाया है, देखो उस तरह आनंद मंगल हो रहा तो उसी की नकल आप पे कर ली, चलो भाई हमें सब शादी विवाह में इसमें बच ये बात। और बाजे तो अंदर बज रहे थे, भजन करके ही सुने। ये बाहर से हाथ से बजाने का काम कहीं नहीं, अंदर में बज रहा था। और चेतन आवाज चेतन सुनेगा, जीवात्मा चेतन है और शब्द भी चेतन है, वो तो चेतन है ही। तो चेतन की आवाज चेतन, जब चेतन की क्रिया करोगे तो चेतन, और जड़ की क्रिया से चेतन का काम नहीं होगा, जड़ की क्रिया से जड़ का होगा। ये सब जड़ है, जो बाहर की आंखों से और जो देखते सुनते हो ये सब स्मरण करते हो, सब जड़। बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी तो समझ लो, इस रास्ते में दो चीजें सख्त है। एक तो शाकाहारी रहो, ये प्रतिज्ञा करो कि भाई मैं भजन करूंगा, मैं शाकाहारी, अच्छा से अच्छा अनाज सब्जी फल दूध घी को खा। हम आपको मना करने जा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में अच्छी झोपड़ी में रहो। हमको कोई इससे कोई दर्द थोड़ी है कि तुम अच्छे मकान में रहते हो तो मुझे जलन हो, कुछ नहीं। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छा खाना खाओ, ये सब करो। लेकिन साथ हम तो बीड़ी तम्बाकू पीते नहीं, न कभी पी। आपको ये कहते हैं बीड़ी तम्बाकू पी लो, वो का पी लो, लेकिन कोई नशा ऐसा मत करो, बुद्धि गलत हो जाए। मेरे दो चीज़ों की बच्चे थे। बाकी घर में माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े भी सिखाते थे, वो बुरा काम मत करो, मारना नहीं, ताली मत देना, चोरी मत करना। ये तो रोज ही बच्चों को आप तालीम देते हैं। ये तो झगड़ा मत करना, चोरी मत, झूठ मत बोलना। घर में सिखाते थे कि बच्चा जेब से पैसे नहीं निकाल ले जाए, 1000 में खर्च कर देगा, आदत खराब हो जाएगी तो हम कभी टांगे को निकाल ले जाए। बहुत सी औरतें ही निकाल लेती, कहती वो तेरा लड़का ले गया होगा या तेरा भाई ले गया, मुझे क्या माना, और निकाल के रखती है। औरतें भी चोरी करती, उनकी भी आदत खराब हो जाती है। उसमें से पूरा न निकाले तो आधा निकालने के निकाल लिया होगा, लेकिन यह काम नहीं किया था। अगर वो चोरी भी कर लेंगी तो जब मुसीबत आएगी तो वही औरतें निकाल के दे देती। तो कमाई तो उसी की है, उनके पास बचत करती रहती है, थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती है। तो कभी तीज त्यौहार में उसके पास नहीं हुआ तो मेरा, कभी शादी में हुआ, यानी काम तो आता ही है, लेकिन यह है कि वो ऐसे देगा नहीं, उससे मांगते नहीं कि हमको 100 रुपये देना तो नहीं देगा। इसलिए वो ऐसा काम करती है कि बाल बच्चों को बीमार हो गया, इसके पास पैसा नहीं है तो उसको लगा देते। काम तो घर ही क्या आता है, लेकिन अब यह है कि आदत तो खराब हो ही जाती है। इसी को मना करना और क्या करना, हमारी तो चीज और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे मुझे बाकी भजन करो। और बाकी तो तुमको घर में लोग समझा रहे, हम भी समझा देंगे, ये काम नहीं करना ठीक है। अगर तुमको ठीक लगे तो करो, और तुम कहते हो काम हमारे लिए खराब तो उसका क्यों तो करते हो, उसका मत करो। जब अपने लिए खराब दुख समझते हो तो उसको भी दुख हो रहा, उसका मत करो। सही बात है, उसको एक दूसरे से समझ लो, जैसे अपने को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ वही करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा भजन हो रहा है, कपड़ा डालो सिर पर, कपड़ा डालो। सिर पर कपड़ा डालो बच्चे, आँख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो ध्यान से, आँख और कान बंद कर लो। पहुंचा दे कराने के लिए अंदर नहीं, फिर आपको बैठने में तकलीफ होगी। सबके सब एक टाइम भोजन, 9:30 बजे नाश्ता,
और 2 बजे भोजन, 1 शाम के वक्त करना, क्योंकि आप आए हो थोड़ा बहुत भजन करने और कुछ सत्संग सुनने के लिए। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं सड़क की तरफ में वो जगह है, तो सामने आ जाना। पीछे बैठने से उतना लाभ नहीं, सामने रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जो नए आए पुराने लोग नहीं, जो घर मिल जाए वो आप लोग बैठिएगा नहीं रहेंगे, जो नए आए उन्हें बैठा है ये सब बात हम लोग मतलब कही है क्या? गाड़ी का इंतजार करने आज आ जाए तो बताता हूँ। माता जी को पीछे बिठा देंगे, गेट पे बैठते हैं तो पानी पड़ेगा।